नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं सबसे पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। सूडान में लंबे समय से छिड़े हुए गृह युद्ध के ऊपर बात करेंगे। ये देखिए, सूडान में दो सैन्य गुट हैं, एसएएफ जिसका फुल फॉर्म है सूडानी आर्म फोर्सेस, इसको संभाल रहे हैं अब्देल फताह अल बुरहान। दूसरा ग्रुप है आरएसएफ को बोलते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और इसको देख रहे हैं मोहम्मद हमदान डगालो। इसकी शुरुआत एसएएफ और आरएसएफ के दो सैन्य प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और दूसरा डगालो के बीच सत्ता की प्रतिद्वंद्विता के रूप में हुई थी। इसमें कई एक्टर यानी पक्षधारक और मुद्दों की भागीदारी के साथ ही यह युद्ध जटिल हो गया, जो एक सैन्य प्रतिद्वंद्विता के रूप में तो प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब यह एथनिक लाइंस यानी जाति आधार पर बढ़ चुका है ये, और इसमें कई क्षेत्रीय जाति मिलिशिया ग्रुप शामिल हो चुके हैं। और अमेरिका और सऊदी अरब के नेतृत्व में युद्ध कई बार सीज फायर यानी युद्ध विराम के 9 प्रयास किए जा चुके हैं, जो अपने सभी इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक चरण में ही विफल रहे हैं। इसमें सऊदी अरेबिया क्यों शामिल हुआ? अगर आप इसकी मैप पे लोकेशन देखना बहुत जरूरी है, देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन से देश पड़ता है। सूडान के लोकेशन अगर आप देखेंगे तो उसके उत्तर में मिस्र है यानी इजिप्ट, और उत्तर पश्चिम में सीमा उसकी टच करती है लीबिया से, पश्चिम में चाड से, और दक्षिण पश्चिम में मध्य अफ्रीकन गणराज्य से करती है, का नाम है साउथ सूडान जिसको बोलते हैं, उससे करती है। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट में तो लाल सागर रेड सागर से करती है, और ईस्ट में इरिट्रिया से करती है। और खार्तूम से लोग चल करके पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे जो सऊदी अरब का जो एयरपोर्ट है जद्दा, वहां से लोग अपनी अपनी गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इस बात का डर बढ़ रहा है कि सैन्य प्रतिद्वंदी देश को विभाजित कर देंगे, क्योंकि कुछ साल पहले लीबिया में भी ऐसी ही दुर्दशा हुई थी। यहाँ पे भारत सरकार अपना एक अभियान चला चुका है अपने नागरिकों को निकालने के लिए, उसको ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी के नाम से चलाया था, ऑपरेशन कावेरी को याद रखिएगा। देखिए, सूडानी लोगों ने युद्ध के साथ जीना शुरू कर दिया है, क्योंकि गाजा और यूक्रेन पर बहुत अधिक अटेंशन पूरी दुनिया का जा रहा है। उनको पता है अभी सूडान में और लंबे टाइम तक ये सिविल वार रहेगा, गृह युद्ध जैसी स्थिति रहेगी। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी अफ्रीका महाद्वीप से बहुत क्वेश्चन पूछता है। कोई भी देश चर्चा में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इसकी लोकेशन को आप लोग एक बार मैप पे जरूर देख लीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर, और ये भी आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि अभी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू रविवार को भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, और मोइज्जू को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनके सामने इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट मंडरा रहा है और वो मदद के लिए भारत में आए हैं। उन्हें अपने देश में डेट रिपेमेंट यानी कर्ज चुकाने की भी बहुत जल्दी है। अपनी यात्रा से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसारक को दिए इंटरव्यू में मोइज्जू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत मालदीव का बोझ यानी बर्डन कम करने के लिए तैयार होगा, और राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद हैदराबाद हाउस में बायलैटरल टॉक्स यानी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वे करेंसी स्वैप अरेंजमेंट यानी मुद्रा विनिमय व्यवस्था और कर्ज सहायता का भारत से अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत हमारी फिस्कल सिचुएशन यानी राजकोषीय स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है, और हमारे सबसे बड़े विकास साझेदारों में से एक होने के नाते हमारे बोझ को कम करने के लिए, हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के लिए बेहतर विकल्प और समाधान ढूंढने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अब देखिए, भारत के लिए मालदीव इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्व क्या है? तो भारत की पड़ोस प्रथम नीति यानी इंडियाज फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के चलते अभी जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे तो उन्होंने इनवाइट किया था मोइज्जू को भारत की प्रथम पड़ोस नीति के अंतर्गत। भारत ने कई बार मालदीव की सहायता कर चुका है। भारत में कुछ वर्षों पहले जब मालदीव में पानी का संकट गहरा गया था, क्राइसिस हुई थी, तो भारत ने पेयजल की व्यवस्था की थी, वहां पे भेजा था पानी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 18 पर, और ये साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वैज्ञानिकों ने कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई टेक्निक विकसित की है। इस विधि में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं उसके एक छोटे हिस्से को बूंदों यानी ड्रॉपलेट्स में बदल दिया जाता है, जिन्हें बाद में ब्लड में छोड़ा जाता है, और इन बबल यानी बुलबुलों में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वैज्ञानिकों को विशेष प्रकार के कैंसर की पहचान करने में सहायता करते हैं। अल्ट्रासाउंड बायोमार्कर के स्तर को 100 गुना से अधिक बढ़ा सकता है। यह विधि क्लिनिशियंस यानी चिकित्सकों को रक्त के नमूनों का उपयोग करके एक स्पेसिफिक कैंसर यानी विशिष्ट कैंसर प्रकारों और यहाँ तक कि उत्परिवर्तनों का पता लगाने की अनुमति दे सकती है जो वर्तमान में ब्लड में पता लगाने योग्य नहीं है। रिसर्चर्स
शोधकर्ता रक्त में घूम रहे एक कैंसर सेल का पता लगाने में सक्षम थे और वैज्ञानिकों को इन कोशिकाओं को खोजने में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे संख्या में कम हैं। कुछ टेस्ट यानी परीक्षण उन्हें पहचान सकते हैं लेकिन वे बेहद कॉस्टली यानी महंगे हैं और ब्लड के सैंपल का उपयोग करके अल्ट्रासाउंड सहायता प्राप्त पता लगाना उसकी सरलता के कारण महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य लाभ यह है कि नॉन इन्वेसिवनेस यानी गैर आक्रामक है जो रोगी को असुविधा से बचाएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 7 अक्टूबर 2024 को दिल्ली कैंट में मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन करेंगे जो स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने एवं देश के बढ़ते डिफेंस इकोसिस्टम का उत्सव मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और रक्षा नवाचार संगठन, जिसको शॉर्ट में आईडेक्स DIO भी बोला जाता है, उसके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। डेफ कनेक्ट 4.0 भारत की रक्षा नवाचार यात्रा में एक माइलस्टोन साबित होने होगा जो सशस्त्र बलों और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो इंडस्ट्री लीडर हैं, इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप हैं और MSME हैं, शिक्षाविदों और इनक्यूबेटरों, निवेशकों एवं पॉलिसी मेकर को एक साथ लाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। ये न्यूज भी डिफेंस सेक्शन से जुड़ी है, इसको भी पीआईबी ने कवर किया था जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 3 और 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी के तकनीकी रूप से एडवांस BSHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 3 फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किए हैं। वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम एक मानव पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रिसर्च सेंटर इम्पार्ट यानी RCI द्वारा और अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और DCPP के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। तीनों सेवाएं शुरू से ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ी रही हैं और डेवलपमेंटल ट्रायल्स यानी विकासात्मक परीक्षणों के दौरान इसमें भाग लिया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। पीआईबी ने कवर किया था और डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। देखिए, जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यूपीएससी उनसे क्वेश्चन पूछता है। आपने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो अगर किसी स्टूडेंट को पता होता है वो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास श्रीलंका के साथ होता है तो वो क्वेश्चन आराम से कर लेता। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब बात करेंगे हम लोग मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार यानी समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत हार्बर फेज यानी बंदरगाह चरण विशाखापत्तनम से शुरू की जाएगी। उसके बाद इसका सी फेज यानी समुद्री चरण स्टार्ट होगा। भारत द्वारा आयोजित इस वर्ष के अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी होगी। आप जानते हैं मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश भाग लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में वर्ष 1992 में ये शुरू हुआ। मालाबार अभ्यास एक प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है और इसका उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालन को बढ़ाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना और हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री मैरीटाइम चैलेंजेस का समाधान करना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि WHO ने अप्रूव कर दिया है पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट को एमपॉक्स के लिए। आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण से एमपॉक्स प्रकोप का सामना करने वाले देशों में नैदानिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है, जहां त्वरित एवं सटीक परीक्षण की मांग बढ़ गई है। अब तक अफ्रीका में एमपॉक्स से 800 से अधिक लोग की मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसकी चर्चा आए दिन कर चुके हैं हम लोग पहले के अंकों में, जिसमें 30,000 से अधिक मामले सामने आए थे अफ्रीका में। एमपॉक्स, जिसका पूरा नाम होता है मंकी पॉक्स वायरस, के कारण ये होता है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स का एक डबल स्टैंडर्ड DNA। इस वायरस के 2 अनुवांशिक क्लेड हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति कैसे हुई थी एमपॉक्स की। पहली बार वर्ष 1958 में डेनमार्क में बंदरों में खोजा गया। उसके बाद वर्ष 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, उसमें 9 महीने के बच्चे में पहला मानव मामला दर्ज किया गया। वर्ष 2022 और 23 की शुरुआत में ये सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में फैला था, लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं वैश्विक प्रकोप के रूप में तब्दील हो चुका है। ध्यान रखिएगा, एमपॉक्स पे बहुत चर्चा हो चुकी है और ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसके सभी पहलुओं को कवर कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।